किताब मुकद्दस में से यर्मिया की किताब के 27वें बाब की तिलावत। शाह यहूदा सिदकिया बिन योसिया की सल्तनत के शुरू में खुदावंद की तरफ से यह कलाम यर्मिया पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि बंधन और जुए बनाकर अपनी गर्दन पर डाल और उनको शाह अदोम, शाह मोआब, चाहे बनी अमून, चाहे सोर और चाहे सैदा के पास उन कासिदों के हाथ भेज जो यरूशलेम में शाह यहूदा सिदकिया के पास आए हैं, और तू उनको उनके आकाओं के वास्ते ताकीद कर कि रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम अपने आकाओं से यूं कहना कि मैंने ज़मीन को और इंसान और हैवान को जो रोए ज़मीन पर हैं अपनी बड़ी कुदरत और बुलंद बाजू से पैदा किया, और उनको जिसे मैंने मुनासिब जाना बख्शा, और अब मैंने ये सब मुमलकतें अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकदनेस्सर के कब्जा में कर दी हैं, और मैदान के जानवर भी उसे दिए कि उसके काम आए, और सब कौमें उसकी और उसके बेटे और उसके पोते की खिदमत करेंगी जब तक कि उसकी मुमलकत का वक्त ना आए। तब बहुत सी कौमें और बड़े बड़े बादशाह उससे खिदमत करवाएंगे, और खुदावंद फरमाता है जो कौम और जो सल्तनत उसकी यानी शाह बाबल नबूकदनेस्सर की खिदमत ना करेगी और अपनी गर्दन शाह बाबल के जुए तले ना झुकाएगी, उस कौम को मैं तलवार और काल और वबा से सजा दूंगा, यहाँ तक कि मैं उसके हाथ से उनको नाबूद कर डालूंगा। बस तुम अपने नबियों और गैबदानों और ख्वाबीनों और शगुनियों और जादूगरों की न सुनो जो तुमसे कहते हैं कि तुम शाह बाबल की खिदमत गुजारी ना करोगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं ताकि तुमको तुम्हारे मुल्क से आवारा करें और मैं तुमको खारिज कर दूं और तुम हलाक हो जाओ। पर जो कौम अपनी गर्दन शाह बाबल के जुए तले रख देगी और उसकी खिदमत करेगी, उसको मैं उसकी मुमलकत में रहने दूंगा, खुदावंद फरमाता है, और वो उसमें खेती करेगी और उसमें बसेगी। और इन सब बातों के मुताबिक मैंने शाह यहूदा सिदकिया से कलाम किया और कहा कि अपनी गर्दन शाह बाबल के जुए तले रखकर उसकी और उसकी कौम की खिदमत करो और जिंदा रहो। तू और तेरे लोग तलवार और काल और वबा से क्यों मरोगे, जैसा कि खुदावंद ने उस कौम की बाबत फरमाया है जो शाह बाबल की खिदमत ना करेगी। और उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे कहते हैं कि तुम शाह बाबल की खिदमत ना करोगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैंने उनको नहीं भेजा, पर वो मेरा नाम लेकर झूठी नबूवत करते हैं ताकि मैं तुमको खारिज कर दूं और तुम उन नबियों के साथ जो तुमसे नबूवत करते हैं हलाक हो जाओ। मैंने काहिनों से और उन सब लोगों से भी मुखातिब होकर कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि अपने नबियों की बातें न सुनो जो तुमसे नबूवत करते और कहते हैं कि देखो खुदावंद के घर के ज़रूफ अब थोड़ी ही देर में बाबल से वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। उनकी न सुनो, शाह बाबल की खिदमत गुजारी करो और जिंदा रहो। ये शहर क्यों वीरान हो, पर अगर वो नबी हैं और खुदावंद का कलाम उनकी अमानत में है तो वो रब्बुल अफ़वाज से शफायत करें ताकि वो ज़रूफ जो खुदावंद के घर में और शाह यहूदा के घर में और यरूशलेम में बाकी हैं बाबल को ना जाएं, क्योंकि सतूनों की बाबत और बड़े हौस और कुर्सियों और बाकी ज़रूफ की बाबत जो इस शहर में बाकी हैं रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है, यानी जिनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर नहीं ले गया जब वो यहूदा के बादशाह यकुनिया बिन यहोयाकीम को यरूशलेम से और यहूदा और यरूशलेम के सब शुरफा को असीर करके बाबल को ले गया। हाँ, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा उन ज़रूफ की बाबत जो खुदावंद के घर में और शाह यहूदा के महल में और यरूशलेम में बाकी हैं यूँ फरमाता है कि वो बाबल में पहुँचाए जाएंगे और उस दिन तक के मैं उनको याद फरमाऊं वहाँ रहेंगे। खुदावंद फरमाता है उस वक्त मैं उनको उठा लूँगा और फिर इस मकान में रख दूँगा। आमीन।